हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे फैक्टर, गुणनखंड। फैक्टर कैसे बनाते हैं आइए हम जानते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और हमें गुणनखंड बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुणा करेंगे तो आएगा 10x स्क्वायर। इधर मान लेते हैं 10x स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुणनफल। बीच वाले को ऐसे तोड़ना है, ऐसे खंड करना है कि दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए 7x और मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पे आ जाए आपका 10x स्क्वायर। तो एक बार और समझते हैं। यहाँ फैक्टर बनाने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 10x स्क्वायर। बीच वाले को ऐसे दो पार्ट करेंगे कि दोनों को ऐड करने पे 7x, मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर। तो इसके लिए लिखेंगे x स्क्वायर, जैसे है वैसे उतार देना है। बीच वाले को ही सोचना है। तो अगर हम इसको लिख दें 5x प्लस 2x तो दोनों के ऐड करने पे आ जाएगा 7x और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो आ जाएगा आपका 10x स्क्वायर। इसलिए यही वो दो टर्म हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5x प्लस 2x, दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा आपका 7x और मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर। 10 का 10 लिख दीजिए। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x, क्योंकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो x कॉमन निकालेंगे तो आएगा x प्लस 5 और इन दोनों में कॉमन निकालिए 2। दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा और इस तरह यहाँ बचेगा x प्लस 5। दोनों सेम आना चाहिए यह, और इस तरह है एक तरह से मानिए दोनों के बदले एक बार लिखेंगे या इसको कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस 5 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ आपका बचेगा x प्लस 2। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। आइए देखते हैं। इस गुणनखंड को मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। कभी भी हमें फैक्टर बनाने के लिए, गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि बात करें जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा आपका 10x स्क्वायर और बीच वाले को ऐसे दो पार्ट करना है कि इन दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पे 7x आ जाए। या तो ऐड करने पे आ जाए, नहीं तो माइनस करने पे आ जाए। तो ऐड करने पे ही आ जा रहा है हमारा 7x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए। इन दोनों को अगर हम गुणा कर लें तो आ जाएगा 10x स्क्वायर। और इस तरह इस चीज़ के लिए हम लिखेंगे 5x प्लस 2x। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x तो x बचेगा, 5 बचेगा। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे प्लस 2 तो x प्लस 5। इन दोनों के बदले एक बार लिख लीजिए x प्लस 5 और ये x प्लस 2। या ऐसे कहें कि x प्लस 5 हम कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके लिए ये इसका गुणनखंड निकल गया, फैक्टर निकल गया। हमने दिए गए क्वेश्चन का हमने फैक्टर ज्ञात कर लिया। और गुणनखंड का मीनिंग होता है गुणा के रूप में। इस चीज़ को हमने यहाँ गुणा के रूप में लिख लिया है। यदि हमें जांच करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे।
इन दोनों को अगर गुणा किया जाए तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा ये। तो इस तरह क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। आइए हम लोग एक और फैक्टर सीखते हैं, एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आपको बहुत सारा एग्जाम्पल हम बताएंगे जब तक आपको गुणनखंड समझ में ना आ जाए। तो इस तरह एक और हम लोग गुणनखंड जानते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल जो है हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं एक और फैक्टर। मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 और इसका हमें फैक्टर बनाना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब जरा सोचिए, इसको हमें ऐसे लिख देना है, इसको लास्ट में लिख देना है, बीच वाले को ऐसे लिखेंगे कि दोनों को ऐड करने पे 13x और मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आए जितना फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल हो। तो एक्स स्क्वायर में 30 से गुणा करेंगे तो आएगा 30x स्क्वायर, और इस तरह बीच वाले को ऐसे लिखना है कि दोनों को ऐड करने पे 13x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 30x स्क्वायर आ जाए। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 3x, इन दोनों को ऐड करने पे 13x आ जाएगा और दोनों को गुणा करें तो 30x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह 30 उतार देंगे, इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ x बचेगा प्लस 10 बचेगा, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 3 तो बचेगा x प्लस 10। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 से गुणा करेंगे 30। इस तरह ये दोनों हमारा सेम आ रहा है, और एक बार फिर कॉमन निकालेंगे x प्लस 10 तो बच जाएगा आपका x प्लस 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ना। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए एक और फैक्टर जानते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और एक और एग्जांपल हम जानते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं बताने वाला हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखते हैं एक और फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अगर दिया गया हो और फैक्टर निकालना हो तो कंसेप्ट वही है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 8x स्क्वायर। कहीं लिख लीजिए या मन में मान लीजिए कि फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल 8x स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर। बीच वाले टर्म को हमें ऐसे लिखना है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 6x आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर आ जाए प्लस 8x स्क्वायर। तो इसके लिए हमें विचार करना है, सोचना है, थिंकिंग करना है, और इस तरह हम पाएंगे कि इसके लिए अगर हम -4x लिख दें, -2x लिख दें, तो इन दोनों के लिए रिजल्ट आ जाएगा -6x, माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे -6x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करने में आपका 8x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह इसको लिखा जा सकता है -4x -2x मिलकर हो जाएगा -6x, और मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 8x स्क्वायर प्लस में 8 का 8 लिख दीजिए x स्क्वायर। इन दोनों में से हम अब कॉमन निकालेंगे, इन दोनों टर्म के एक साथ
इन दोनों में से एक साथ कॉमन निकाला जाएगा और इस तरह लिखेंगे एक्स, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालिए एक्स, तो यहाँ एक्स बचेगा -4 और इन दोनों में ऐसे कॉमन निकालना है कि जो हमारा टर्म है वो x -4 बचे। इसके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव लाने के लिए माइनस कॉमन निकालना होगा, तो कॉमन निकालिए -2, तो इस तरह बचेगा x। माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज होता है, माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ प्लस बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा और बाद में हमें माइनस चाहिए इसीलिए माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज होगा। तो 2 कॉमन है, x बचेगा -4, फिर से गुणा किया जाए तो -2x और यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 8 आ जाएगा, दोनों के बदले लिख लेंगे x -4 और इन दोनों के लिए लेंगे x -2। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम बनाते हैं फैक्टर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह हम और फैक्टर बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।